जो बेईमानियां हो रही है, नरेंद्र मोदी उन तमाम की सरपरस्ती करने का काम कर रहे हैं। रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी होती है, ये फिर अपराध के सर पर हाथ रखते हैं। लिंचिंग होती है, ये फिर अपराध उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं। मैं हिंदू समाज से पूछता हूं कि बताओ, आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू देवी देवता की शान में कोई गुस्ताखी की है? लानत है तुम्हारे ऊपर। अपने आप को हिंदू कहते हो, अगर सच्चा हिंदू होगा तो किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ मुंह से जबान से आवाज नहीं निकाल सकता। अगर हिंदू है तो हिंदू बनकर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुल्क में बदअमनी फैलाना, फिरका परस्ती फैलाना, नफरतें फैलाना, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके लिए तन्हा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इसलिए मैंने ये तय किया है कि गली गली मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मियां ऐसा हो गया, गुस्ताखी हो गई, धरना दे दे, ज्ञापन दे दे। मैंने कहा हजारों बार तुमने ज्ञापन दिया है, हजारों बार धरना दिया है, बताओ कभी किसी धरने का कोई नतीजा निकला? कुरान की बेहुरमती हुई, हमने धरना दिया, एहतजाज किया, ज्ञापन दिया, क्या हुआ? अब कोई धरना नहीं दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा। अब धरना नहीं देंगे, क्योंकि धरना किसके सामने दें? कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मांग हमें किससे करनी है? अगर कोई ईमानदार है तो बताओ कि फला ईमानदार है, उससे हमें अपनी तकलीफों के लिए मांग करनी चाहिए, उसको ज्ञापन देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ईमानदार है? राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दें। राष्ट्रपति क्या खुद मुख्तार है? सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन दे दें। मैं कहता हूं अदलिया आखिरी हमारी उम्मीद है, हिंदुस्तान की अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद है। और आज हम जजेस को देखते हैं कि वो फैसला हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर करता है। मैं ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं। कानून है कि मुस्लिम मसाइल, तलाक, निकाह, बंटवारा, इन तमाम चीजों के फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक किए जाएंगे। यह कानून है। और अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया गया है, मौजूद है। जब खत्म हो जाए तो जाओ, लेकिन अभी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें फैसला करना चाहिए। लेकिन लगातार हो ये रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। ये अन्याय है। कानून ये है कि बाबरी मस्जिद के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप मौजूद है। बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी किस्म की दावेदारी कोर्ट में कबूल नहीं की जाएगी। यह कानून है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस कानून की मौजूदगी में कानून की खिलाफ वर्जी अदालतें कर रही है और किसी भी मस्जिद के खिलाफ, किसी भी दरगाह के खिलाफ कोई भी गोली का आदमी अदालत में जाता है और उसे तारीख दे दी जाती है और सर्वे कराया जाता है और मुसलसल तारीखें डाली जाती है। अगर आखिरी उम्मीद हमारी अदलिया है, अगर अदलिया ये चाहती है कि दुनिया में
बदनामी ना हो, तो उनकी पहली जिम्मेदारी यह है कि अदालतों में मस्जिदों और मज़ारात से मुताल्लिक जितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, जितनों की तारीख पड़ रही है, वो तमाम केसेस वो खारिज किए जाने चाहिए। बताओ ठीक है? और अगर खारिज नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम मुसलमानों को सताने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए तैयार हो, तो अब हम दबने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम डरे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं, हम डरते हैं इस बात से कि हमारे मुल्क का अमन और अमान बरकरार रहना चाहिए, हमारे मुल्क की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क में खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। और ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हुब्बुल वतनी जिसमें ईमान है और जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। अब मैं ये कहता कि हिंदू समाज ये फैसला करे कि मुल्क में बदअमनी रहनी चाहिए या दंगे और फसाद होने चाहिए। इसीलिए हमने ये तय किया है कि मुल्क में जिस किस्म का माहौल है, इसके खिलाफ लोग धरना, प्रदर्शन और एहतजाज करना चाहते हैं, अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ गुस्सा इजहार करने की चीज नहीं है, गुस्सा मारने की चीज है। गुस्सा निकल गया, ज्ञापन दे आया, घर पे आके सो गए, बात खत्म हो गई। हमें ज्ञापन नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा ईमानदार आदमी बताओ जिसको हम ज्ञापन दे सके, जो संजीदगी से हमारी मांगों पर गौर कर सके और इन बेईमानों को फांसी की सजा देने वाला अगर कोई है तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाने में तैयार हैं, हाथ फैलाने में तैयार हैं। और जब कोई नहीं है तो कोई ज्ञापन नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, लेकिन अपने मुल्क का अमन भी खराब नहीं होने देना है किसी भी हालत में। अब दिल्ली का खराब होगा इंशाअल्लाह। मैं मुसलसल लोगों से मशवरे में हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। रामलीला ग्राउंड में इंशाअल्लाह तारीख का मैं ऐलान करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ दशहरा मेला चल रहा है। उसके बाद कोई तारीख फिक्स की जाएगी और आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। और बरेली के लोग नहीं जाएंगे वहाँ, आपके अतराफ के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा। और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी जो मांग होगी वो पूरी होगी। दारू से काटने लगेगा, दारू से कभी बताओ ये बात ठीक है कि नहीं है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है कि नहीं है? रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल्ली जवाब दे। वो लोग आजाद क्यों हैं? लिंचिंग हमारे बच्चों की हो रही है, हमारे बुजुर्गों का कहता हूँ लानत है उस जवानी पर। तुमने देखा एक बूढ़े आदमी को किस तरह ट्रेन में जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी वाला था। हराम तुम खाओ, सुअर तुम खाओ, गाय तुम खाओ, इल्जाम हम पे लगाओ। गाय का कितना कारोबार है,
तमाम हिंदू तंजीमें कर रही है और तमाम हिंदू कार्यवाही लोग कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों को मुर्तद बनाते हो, गुमराह करते हो, कर लो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कमजोर ईमान वाला चाहिए ही नहीं। जिसका ईमान कमजोर है, जो अपने मफाद के बारे में सोचता है, अपना फायदा सोचता है, अपना ईमान बेच देता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो वो छोड़कर चला जाए, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। बताओ ठीक है क्या बताना है? जो छोड़कर जा रहा है, मेरा तो मानना यह है कि वो पहले भी मुसलमान नहीं था। मुसलमान होता तो इस बारे में सोचता ही नहीं। मेरा तो फायदा हो रहा है कि कमजोर दीन, कमजोर ईमान के लोग मुझसे अलग हो रहे। मेरा काम तो हिंदू लोग कर रहे हैं, मगर मैं हिंदू समाज से पूछता हूं, बार बार मैंने सवाल किया है कि ये हिंदू संगठन जो 2 लाख रुपए नौजवानों को देते हैं कि मुसलमान की लड़की ले आओ, मुसलमान की लड़की से शादी कर लो, तुम्हें नौकरी दिलवाई जाएगी। ये तमाम लोग मेरा काम कर रहे हैं। मेरी उस बेटी की शादी नहीं हो रही, विवाह हो गई, लेकिन मैं हिंदू समाज से पूछता हूं कि ये हिंदुवादी संगठन क्या हिंदू बेटियों का नुकसान नहीं कर रहे? अरे जो तुम्हारा जो नौजवान, तुम्हारा एक हिंदू जो नौजवान मुसलमान की बेटी ले जाएगी, तो एक हिंदू बेटी बेच ही रह जाएगी। वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारे देश की बेटी है। अगर वो जब बेटी रह जाएगी तो हमें तकलीफ है। हिंदू बेटियों का अधिकार उन बेटियों पर अधिकार है, और उन बेटियों का अधिकार इन हिंदू बेटियों पर है जो मुसलमानों की बेटियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो मुझसे ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जिस दिन तारीख का ऐलान होगा दिल्ली कूच के लिए, उस दिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि बरेली से चले और इस अंदाज में चले कि बरेली से लेकर दिल्ली तक पूरी सड़कें जाम होनी चाहिए। तब तो तुम्हारे अंदर जज्बा है, तब तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर जज्बा है, और ना मैं ये समझूंगा कि तुम बड़े नाम मुसलमान हो, मुसलमान के तौर पर तुम बढ़ चुके हो। अगर जिंदा हो तो एक तारीख दूंगा, एक दिन दूंगा, उस दिन तुम्हें अपनी ताकत दिखाना है, और ये दिखाना है कि हम अमन पसंद है। इसलिए भारी तादाद होने के बावजूद हमने अपना शांति के साथ काम किया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ जाति नहीं की। करोगे? एक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली जब चलेंगे, हम अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए, अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जितने फिरका परस्त हिंदू है, ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनने देने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इंशाअल्लाह दिल्ली को जाम करने का काम किया जाएगा। मेरा जो ये ऐलान है, ये ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अपनी ताकत दिखानी, भाई ये ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये साबित करना है कि मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान दबता नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। और हम जब लाखों की तादाद में, मैंने
हैदराबाद में ऐलान किया था कि मुझे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान नहीं चाहिए, सिर्फ 1% मुसलमान चाहिए। बताओ 1% तो निकाल पाओगे? अब आओ या ना आओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो इंशाअल्लाह धरने पे बैठने जा रहा हूँ, तारीख का ऐलान होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारी इज्जत को गुलाम का काम हो रहा है, तो मुझे यकीन है कि मुझे रंगीला ग्राउंड में तनहा नहीं छोड़ोगे। और लाखों की तादाद में, अरे तुम चाहो तो सिर्फ बरेली से रंगीला को जाम कर सकते हो, दिल्ली को जाम कर सकते हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।